करते हैं। ओ थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। भैरव सिंह राजावत सर के लिए बहुत अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं और सर की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर आज बने हुए हैं। तो अगेन सर, थैंक यू सर आपके लिए। और मुझे इनवाइट किया है इसके लिए भी आपको थैंक यू सर। तो आज का टॉपिक सभी के लिए एक फ्लायर मिला होगा कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो बॉडी पैरामीटर्स हैं वो क्या होने चाहिए हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से। क्या क्या फैक्टर्स इस पर लागू होते हैं हम इस पर बात डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी कुछ प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर करूंगा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप थोड़ा अटेंटिव होकर चीज़ों को समझने का प्रयास आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। ओके। तो मैं अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। एक, क्योंकि मैं इस क्लब में क्यों आया। तो मेरा नाम कोच कुलदीप है और मैं करौली राजस्थान से हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया अपने बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए, बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए। जब ज्यादा वजन था तो 94 kg का मेरा वजन हुआ करता था आज से 6 साल पहले। वजन बढ़ने से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब था, थकान बहुत ज्यादा रहता था, एनर्जी लेवल काफी ज्यादा लो था। और अपन कहते हैं खराटे बहुत ज्यादा आते थे। और लग रहा था कि चीजें कैसे आगे अच्छी हो पाएंगी। लेकिन जब एक विश्वास किया, इस क्लब में मैं आया एक विश्वास के साथ में, तो मेरे कोच ने मुझे प्रॉपर गाइड किया, मेरे डाइट प्लान पर काम किया। और एक्सरसाइज हम ना के बराबर करते थे, लेकिन जब एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट हुआ तो बॉडी फ्लेक्सिबल हुई, अच्छा रिजल्ट स्टार्ट हुआ। और पहले महीने में अपना 4.5 किलो बॉडी से गंदा फैट लॉस किया। और जर्नी को आगे जारी रखा और 5.5 महीने लगे मुझे अपना 21 kg फैट लॉस करने में। बाकी जो भी मेरे मेडिकल चैलेंज थे, मुझे लग रहे थे कि इन पे मुझे रिजल्ट्स लेना है, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स मैंने हासिल लिया। तो ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट है जो आपके सामने दिख भी रहा है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। और अब मैं आज के हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब हम चलेंगे, मैं कुछ प्रेजेंटेशन अगेन आपके सामने शेयर करने वाला हूं। और जस्ट ही मैं आपको शेयर भी होने वाली है प्रेजेंटेशन मेरी। थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है, थैंक यू सर। तो आज हम जानेंगे बॉडी पैरामीटर्स। कोई भी चीज के अंदर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसको अच्छा रखने के लिए। तो क्योंकि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस की ही बात कर रहे हैं, तो वो पूरी हेल्थ एंड वेलनेस हमारी शरीर और हमारी सेहत से जुड़ी होती है। तो जब आपने इस क्लब को ज्वाइन किया होगा या ज्वाइन कर रहे हैं, तो यदि आप अपने कोच के नियर बाई रहते हैं, हो सकता है 10-20-50 किलोमीटर रेडियस में यदि आप हैं, तो आपका उन्होंने एक बीएमआई टेस्ट किया होगा। एज स्कैनर पे आप खड़े किए होंगे और उसने कैनाडा स्किन जो हमारी होती है मशीन पे आपको खड़ा किया होगा। देन आपको एक रिपोर्ट उन्होंने बना के दिया होगा। तो उस रिपोर्ट से ही आज बहुत सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। तो बॉडी पैरामीटर में सबसे पहला जो बेसिक चीजें हैं वो है हमारी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये ऐसा इंडेक्स है जो आपको एक ऐसा फिटनेस पैरामीटर है जो ये बताता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, कौन से सूचकांक में आप आते हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरा हमारा है आइडल वेट। आइडल वेट हमारा एक मेल का कितना होना चाहिए और एक फीमेल का कितना होना चाहिए, ये भी हम जानने वाले हैं। तीसरा, आज हम लोग बॉडी फैट्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है और हमें कौन सा वाला फैट लॉस करना चाहिए और कौन सा मसल्स गेन करना है हमें, ये हम जानने वाले हैं। चौथा चीज है कि हम कैलोरी के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरी कितनी है, कैसी कैलोरी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बर्न करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, हम इस पर बात करेंगे। और बीएमआर क्या होता है इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले हमारी से टॉपिक से। तो सबसे पहला आता है बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया कि बॉडी मास इंडेक्स, ये फिटनेस पैरामीटर है। और यह डिपेंड करता है कि आपकी हाइट और आपकी वेट से मेजरमेंट इसका निकलता है। इससे पता चलता है कि आप हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, ओबेस हैं, अंडरवेट हैं। ये चीजें इससे पता चलती हैं। आप, यदि आपके पास आपकी जो रिपोर्ट्स है वो भी अवेलेबल है तो आप उसको भी अपने पास रख सकते हैं।
वैसे आपके यदि कोच आपसे दूर रहते हैं तो उन्होंने ऐसी जांच आपकी नहीं करी होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचना उनका संभव नहीं है। बाकी जो मशीन हमारी आती है वो 3,500-4,000 रुपए की आती है। यदि आप चाहते हैं उसको आप परचेज ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करने वाले हैं बीएमआई के अंदर अंडर वेट, नॉर्मल वेट, हमारा ओवर वेट और ओबेस जो होते हैं, वो यहाँ से क्लियर पता चलता है बीएमआई से। यदि आपका बीएमआई बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, आप हो सकता है मेडिसिन ले रहे हैं। तो इस पर विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। डॉक्टर्स भी और डब्ल्यूएचओ बताता है कि यदि किसी का बीएमआई 18 से 22.5 के लगभग है तो उसको फिट माना जाता है, आइडल वेट पर है, आइडल शेप पर है। लेकिन ये 23 से लेके 29 के बीच में आता है तो आप ओवर वेट में आते हो। 23 से 29 के बीच में यदि आपका बीएमआई का लेवल रहता है तो आप किस में आते हो, ओवर वेट में आते हो। और 30 से ज्यादा यदि किसी का है तो आप आते हो ओबेस के अंदर। और हमारे देश के अंदर 47 करोड़ लोग ओबेस कैटेगरी के अंदर हैं। अंडर ओवरवेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन 47 करोड़। सोचो हमारे देश की जनसंख्या अभी 140 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से 47 करोड़ लोग ओबेस हैं। मतलब उनका वजन, उनका बीएमआई 30+ है। ओके, चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। आगे बात हम लोग करने वाले इसकी लिमिटेशन, जो मैंने अभी आपको बताई कि लिमिटेशन जो है 18 से 22.5, 23 से 29 और 30 से आगे प्लस, इस पर हमें विशेषकर ध्यान देना है। और ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पोस्चर्स के ऊपर। आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है या मसल ज्यादा है। मसल ज्यादा है तो ठीक है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी नजर आ रहा है। यदि आपका मसल्स का वजन ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन आपका फैट ज्यादा है तो फैट 80% बीमारियों का कारण है। 80% डिजीज जो होती हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज के अंदर आती हैं। तो मसल्स है तो ठीक है, मसल्स होना गुड है, लेकिन आपका यदि फैट बढ़ा हुआ है, जनरली फैट हमारा होता है, मैं उस पर और डिटेल में बात करेंगे, हमारी ऑर्गन्स के ऊपर रहता है। ओके, तो जैसे ही जब इस क्लब में आप आओगे तो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आपको आने वाली हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते होने वाले हैं। सबसे पहला रिस्क हम जानेंगे कि यदि आपका वजन ज्यादा है, यदि आपका वजन 5-6 किलो से भी ज्यादा है, जैसे किसी व्यक्ति का आइडल वेट 70 किलो है, तो 2-3-4 किलो तो वेरिएशन हम ले सकते हैं, 74-75 तक चल सकता है। लेकिन 75 से यदि आपका वेट ज्यादा है, 4-5 किलो एक्स्ट्रा से ज्यादा है, तो क्या क्या दिक्कतें आपको आने वाली हैं, यह दिक्कतें आपको आ रही होंगी। चेक करिएगा अपने आप को। आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो पीक पर रहेगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आर्टरीज के अंदर, वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो एलडीएल होता है, एक एलडीएल जो भी काफी बिगड़ा हुआ होगा। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड ये भी आपका खराब होगा, कहीं ना कहीं आप मेडिकेशंस के ऊपर चले जा चुके होंगे। डायबिटीज 2 पर आप चले जाएंगे यदि आपका वजन ज्यादा ओबेसिटी के अंदर है, वजन आपका 5-7 किलो से भी ज्यादा है तो। इसके अलावा कॉर्निक हार्ट डिजीज भी होंगी। बाईपास सर्जरी जो जनरली कराते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमने तो दो दो छल्ले डलवा रखे हैं। वो गर्व का विषय नहीं है, आपने अपनी लाइफ की का केयर आपने यहाँ पर नहीं किया, तभी चैलेंज आपको आया। इसके अलावा ऑर्थराइटिस, यदि आपके घुटनों में पेन यदि हो रहा है, 1 किलो बॉडी वेट का, 1 किलो वजन आपका बॉडी का ज्यादा है, घुटनों पे 4 गुना वजन एक्स्ट्रा महसूस करते हैं, प्रेशर आता है। सोचो कि डॉक्टर के पास जाएंगे, फटाफट वो आपको ऑपरेट कर देगा, क्योंकि उसके विकल्प भी यही है। लेकिन यदि आप अपनी बॉडी का फैट लॉस कर लेते हो, वजन घटा लेते हो, सोचो कि 10 किलो फैट लॉस करने पर 1 मन वजन आपके घुटनों से माइनस होता है। तो इस पर अपन काम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कैंसर जो लगातार हो रहे हैं, आज मनमान कैंसर हॉस्पिटल नए बन रहे हैं, लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, इसलिए बहुत सारे क्रोनिकल डिजीज जो कैंसर जैसी हैं वो लगातार हमें घर कर लेती हैं। और हमारी जो क्वालिटी की लाइफ है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ओके, बहुत सारी एंजाइटी है, डिप्रेशन का हम लोग शिकार हो जाते हैं यदि हम लोग ओवरवेट हैं। देखा आपने कितने सारे नुकसान है यदि आपका वजन ज्यादा है तो। अब ये लोग बहुत जश्न मनाएं कि आपका वजन कम है तो हम तो ठीक है। मैं मार्केट हम लोगों से मिलते हैं
कि सर मेरा तो वजन ठीक है। वजन वो 10-5 किलो कम को तो वजन आइडल में मानते हैं, 10 किलो वजन भी यदि आपका कम है तो आप सोच लीजिए क्या दिक्कतें होने वाली हैं। न्यूट्रिशन की भारी डेफिशिएंसी आपके अंदर होगी। आपके बॉडी के अंदर जो विसल्स हैं, जो ब्लड का को हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करती हैं, वो बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होगा। आपका ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिएक्टिव होने वाला है। प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा कम होगी। और हड्डियों में जो पेन होता है छोटा मोटा, उस पे भी आपको रिस्क स्टार्ट हो जाएगा और वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। तो ये रिस्क है। आपका बीएमआई यदि किसी का अंडर बीएम 18 से कम है तो वीकनेस वाले सिम्टम्स आपकी बॉडी में होंगे। और यदि आपका ओबेसिटी में है या ओवरवेट में है तो आपको ये रिस्क इस बात के होने वाले हैं। तो आई थिंक चीज समझ में आपको आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाला हूं आइडल वेट का। आइडल वेट ये सिंपल सा है कि जितना आपका हाइट है, यदि किसी व्यक्ति का आइडल वेट हमें चेक करना है, एक किसी पुरुष का, तो जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपकी हाइट है उसमें से आपको क्या माइनस करना, 105 कम करना है। जैसे आपकी किसी की हाइट 173 सेंटीमीटर है, उसमें से कितने माइनस करने, 105 करके देखिए कितना आ रहा है, 68 आपका आइडल वेट है। फीमेल की हम बात करेंगे, यहां पर फीमेल के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है कि आपका जो आइडल वेट है, आपकी आइडल हाइट है, उसमें से आपको 100 कम करना है। ये आपका आइडल वेट होता है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी आपकी एज, आपके जेंडर, आपकी हाइट, आपका बॉडी पॉस्चर पर डिपेंड करता है। यदि आपकी हाइट अच्छी है, आपकी थोड़ी मस्कुलर मसल्स हैं, बॉडी वेट है, सेफ है, तो ये ज्यादा कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, जब आप आपके कोच से मिलेंगे, वो आपको और अच्छी ढंग से इसके बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। ओके। अब बात कर लेते हैं बॉडी फैट्स के टाइप क्या क्या है। जब आपका बीएमआई टेस्ट किया गया होगा तो वहां पर 2 टाइप्स के आपके कोचेज ने फैट बताए होंगे। पहला फैट हमारा होता है कौन सा वाला, आउटर फैट। आउटर मतलब बाहरी दिखने वाला फैट। एक उन्होंने बताया होगा इंटरनल फैट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्लर फैट बोलते हैं, बीएफए बोलते हैं। आउटर फैट यदि किसी पुरुष का है तो 10 से 20% के बीच में होना चाहिए आउटर फैट। और यदि किसी महिला की हम बात करें, उनका आउटर फैट 20 से लेकर 30% होना चाहिए। यदि इसमें इस पैरा इसके अंदर है तो ठीक है, वो आपका वेट, आपका आउटर फैट बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आपका इंटरनल फैट, जिसको हम बीएफए बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं, आइडल है 5 से लेके 9, 5 से लेके 9 यदि आपका है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आपका हाई लेवल पर 10 से 14 के बीच में यदि वो है तो आपका इंटरनल फैट बढ़ रहा है। और इंटरनल फैट 80% बीमारियों का कारण है। आप चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट में, यदि ये 10 और 14 के बीच में है तो एनर्जी लेवल लो हो रहा है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है। आप हो सकता है मेडिटेशन लेने स्टार्ट कर दिया होगा, बीपी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा होगा, डायबिटीज का चैलेंज आपको आ गया होगा, ये सारी चीज होंगी। इसके अलावा 15 से ऊपर होता है तो 15 से ऊपर मेडिकल चैलेंज बढ़ जाती हैं, आप गोलियां खाना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी फैट्स के अंदर आती हैं। बॉडी फैट 2 टाइप का है, एक हमारा आउटर फैट, एक हो तुम्हारा इंटरनल फैट। ओके, आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं फोटोज की, आपका एसेंशियल जो फैट है, स्किन, फैट लेयर एंड मसल्स लेयर, ये स्टेप है। आपके ऊपर स्किन आती है, इसके बाद फैट लेयर आती है, देन आपकी मसल्स, जो मसल्स के ऊपर जो फैट की लेयर होती है। तो इसमें आप देख सकते स्टोरेज फैट, आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरनल फैट कौन सा है। आप यहाँ पे दिख रहा होगा विसरल फैट, सबकेटूनियस फैट एंड हमारा मसल्स फैट। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, मसल्स भी आपको नजर आ रही होंगी। और वीएफए हमारी आर्टरीज के ऊपर होता है, लीवर, किडनी, लंग्स के ऊपर जो फैट की परत होती है, वो एक लिमिटेड में तो ठीक है, लेकिन ज्यादा है तो फिर आपको मेडिकल चैलेंज स्टार्ट हो चुके होंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कैलोरी को लेकर। कैलोरी, हम दिन में जो भी कुछ खा रहे हैं वो सारा कैलोरी के अंदर काउंट होता है। पानी में कैलोरी नहीं होती, लेकिन बस बाकी आप कुछ भी खा रहे हो ना, कुछ भी एक्स वाई जेड खा रहे हो, सब में कैलोरी है। और कैलोरी को हम लोग एनर्जी के, मतलब कैलोरी को हम लोग एनर्जी में नापते हैं। यहाँ पे किलो कैलोरी बोला जाता है, ठीक है। और आगे मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। किलो कैलोरी में इसको शॉर्ट फॉर्म में बात हम लोग करते हैं। अब बात हम लोग करेंगे कि
कोई व्यक्ति की, हम एक पुरुष का एक कैलोरी पैरामीटर चेक करें कि कितना कैलोरी कम से कम उनको नीडेड रहता है। यदि किसी की उम्र 19 साल से लेकर 30 साल के बीच में है तो 2400 से लेकर 3000 कैलोरी वो इंटेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी याद रखना है कि आपका मेटाबॉलिज्म क्या स्पीड से है। यदि आप ओवरवेट ज्यादा तो नहीं है तो आपको एक्सरसाइज यहाँ पे बढ़ाना होगा। सेम फीमेल के ऊपर 2000 से लेकर 2400 कैलोरी आप इंटेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना कम से कम 700-800 कैलोरी आपको पर डे खर्च भी करनी होगी, तभी आप आइडल वेट आइडल शेप को अचीव कर पाएंगे। और ये भी डिपेंड करता है आपकी वेट पर, आपकी हाइट पर, आपका मेटाबॉलिज्म पर कि वो कैसा काम कर रहा है, और आपकी एक्टिविटीज दिन भर में क्या है। आप सिडेंट्री लाइफ स्टाइल में तो नहीं हो, आप दिन भर बैठे बैठ के तो काम नहीं करते हैं। आप कितने एक्टिव हैं ये डिपेंड करता है आपकी दिन भर की एक्टिविटीज के ऊपर। ओके, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। हम कुछ भी खा रहे हैं, एक दूध वाली चाय में 100 से लेकर 150 कैलोरी होती है। यदि आप घरों में दिन भर 2-4 चाय पी लेते हो ना, सोचो कि 300-400 कैलोरी तो आपने स्टोर नॉर्मली कर ली। और चाय वाली कैलोरी स्टोर करना इजी है, लेकिन उसको बर्न करना उतना डिफिकल्ट है आपके लिए। यहाँ पे बताया गया है कि फैट लॉस करना है तो कैलोरी कट करनी है, मेंटेन करना है तो जितना इंटेक करें इतना आउट करना होगा, और यदि वेट गेन कर रहे हैं तो कैलोरी बढ़ानी होगी, आप ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी होगी। तो ये दो चीजें हैं, बैलेंस अपन इस प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी ऐसे बहुत सारी, एक 4 कैलोरी के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, और एक कार्ब्स के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसमें 4 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी हमें मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप यदि फैट लॉस कर रहे हैं तो लो कैलोरी फूड आपको ज्यादा ऐड करने होंगे अपनी डाइट में। यदि आप मसल्स गेन कर रहे हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा मस्कुलर बॉडी आप चाहते हैं, तो आपको हाई कैलोरी फूड आपको रोजाना लेने होंगे। और एम्प्टी कैलोरी पे भी ध्यान रखना है। बहुत सारे मार्केट में जूसेज आ रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ रखी है, इसमें 0 कैलोरी लिखा रह रहा है, लेकिन उसके अंदर भी साइलेंट कैलोरी भी बहुत सारी होती है जो हमें नहीं पता होता। लेकिन इंटेक कर तो कर लिया, लेकिन इसको बर्न करने के लिए उसी हिसाब की आपको एनर्जी, उस हिसाब से आपको एक्टिविटीज करनी यहाँ पे होंगी। आगे बात हम लोग करने वाले। तो ये चारों चीजें थी जो आपको मैंने बताई, बेसिक चीजें थी। जब आप कि अगेन जब आपके कोच आपसे मिले, आपको दोबारा चेकअप करने आए, तो इनसे और डिटेल में उनसे बात करिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपके कोच और अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी चीज़ें मैंने कुछ बताई, आपको समझ में भी आई होंगी। बाकी सारे कोच जबरदस्त हैं, एजुकेटेड हैं, और बहुत अच्छी ढंग से अपनी टीम मेंबर्स का केयर कर रहे हैं। तो थैंक यू। ओवर ओवर टू भैरव सिंह राजावत सर, थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। तो थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार कुलदीप जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, हार्ट रिएक्शन भी देंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा आज हमें जानकारी दी, और बॉडी पैरामीटर्स के बारे में हमें बताया। और ये छोटी छोटी जानकारी हमें जिंदगी भर काम आएंगी, इसीलिए हम सेशन में बुलाते हैं कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिससे हम खुद भी फिट रहें और लोगों को भी फिट रख सकते हैं। और जिन्होंने भी अपने बॉडी पैरामीटर को ठीक किया है और जिन्होंने रिजल्ट लिया, जो पिछली बार उनसे अभी बात नहीं हो पाई थी, जो रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो एक बार रेज हैंड करेंगे, हम एक आध आदमी एक आध का रिजल्ट एक्सपीरियंस लेंगे। और क्योंकि एक्सपीरियंस ही है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है और हम लोगों को भी प्रेरणा देता है। अदरवाइज लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मेरा वजन आज तक कम नहीं हुआ, अब कैसे होगा। लेकिन जब यहाँ पे माहौल में देखते हैं कितने लोगों का हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सारा सिस्टम फॉलो करना होता है, और जो हमारे कोच हैं वो सब आपको ये गाइड करते हैं। और अभी हम और भाई मीना जी के नाम से हैं, मैं चाहूंगा एक बार इनका, बहुत ही एक्साइटेड है, और इनको मैं चाहूंगा एक बार स्पॉटलाइट करेंगे, मोर भाई के मीना के नाम से ना। अ, नमस्ते, क्या नाम है? तो एक बार वापस ऐड स्पॉटलाइट करेंगे। ओके, ठीक है। क्या नाम है आपका? नमस्ते। आप बहुत एक्साइटेड थे और रेज हैंड कर रहे थे। क्या नाम है आपका? गुड आदित्य मीणा। आदित्य नाम है आपका। हाँ। तो आपने रिजल्ट लिया है घर में, और किसी ने रिजल्ट लिया है? मेरे पापा ने 4 महीने में 20 किलो वजन कम करा है। पापा ने? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और मम्मी ने 3 महीने में 11 किलो वजन कम करा है। ओके, चलो इन सब का ध्यान आप ही रख रहे हो हैं।
और आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैंने बढ़ाया है वजन। कितना? 11 किलो। 11 किलो? आप क्या करते हो? हम्म, कौन सी क्लास में पढ़ रहे अब हो? जाए। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8। 8th में? 8। 8 में पहले कितना वजन था आपका? 27। 27। अब कितना हो गया? 38। अच्छा, वेरी गुड। और कैसा लग रहा है एनर्जी में, पढ़ाई में? अच्छा मन लग रहा है? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। पापा क्या नाम है? राजेश मीणा। राजेश मीणा जी। अच्छा, जो रेलवे में है पापा, है ना? हाँ। ओके ओके। और मम्मी ने भी अच्छा रिजल्ट दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और रेज हैंड कर रहे थे, और रोज भी रेज हैंड करते हैं। और ओके। सो ये इनका रिजल्ट था, इनके मम्मी पापा ने रिजल्ट लिया। मम्मी पापा अभी सामने नहीं थे, लेकिन वो आदित्य है उनका रिजल्ट शेयर कर रहा था। क्योंकि घर में जब माहौल रहता है, फिट होते हैं, तो बच्चों को पता रहता है कि हाँ, ऐसी फिटनेस आती है। और चलिए, और एक बार हम पूछने विजय लक्ष्मी जी से एक बार बात और कर लेते हैं उसके बाद में। नमस्ते विजय लक्ष्मी जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपने क्या रिजल्ट लिया? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है एक जगह। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है विजय लक्ष्मी जी, है ना? आप एक जगह रुक जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा, विजय लक्ष्मी जी ने बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, इनकी पूरी स्टोरी भी आई थी। और इस एज में भी इन्होंने अपना करीबन 22 किलो वजन कम किया। और लेकिन आवाज की थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज आ रहा है। ओके। ये ये फोन चेंज करना पड़ेगा जी आपको, क्योंकि मोबाइल में कोई दिक्कत है ना। चलिए यार। ये, एक बार अनीता जी से पूछ लेते हैं। अनीता जी नमस्ते। हम्म, ये, नमस्ते अनीता जी, नमस्ते। आप कहाँ से हैं, अनीता जी? आपने क्या रिजल्ट लिया? कितना टाइम हुआ? नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते अनीता जी। आप कहाँ से हैं अनीता जी? सर मैं जयपुर से हूँ, सांगानेर से। जी। सर मैं 10 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। जी। तो मेरे उसमें सुधार हुआ है। पहले सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक दवाई लेती थी। अब सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक न्यूट्रिशन लेती हूँ। अच्छा जी। और आपने क्या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में किया अपना? बीएमआई और ये वजन में कितना फर्क आया आपको बाकी हाँ चीजें? सर, बीमारी ठीक हुई है सर। और मेरे ना B12 की कमी थी, विटामिन डी की कमी थी, एनर्जी बहुत लो थी। मैं सीढ़ियों पे चढ़ती थी तो सर थकती थी, कुछ भी काम नहीं हो पाता था। और अब मेरे सभी चीज में सुधार है। और मेरी पूरी फैमिली ले रही है इस न्यूट्रिशन को। मेरी मम्मी को थायराइड थी, उसमें सुधार है। डायबिटीज पेशेंट थी वो, उसमें भी उसकी दवाई कम हुई है, नहीं के बराबर चल रही है। और मेरे बच्चे ने भी अभी रिजल्ट लिया है, 11 किलो वेट लॉस किया है उसने। और मेरी गुड़िया भी ले रही है इस पे। जी। और तो आपने, अनीता जी, आपने भी कुछ वजन कम किया या वजन सर बढ़ाया? मैंने वजन कम किया है सर, 5 किलो वजन कम किया है। अच्छा, 5 किलो ही ज्यादा था आपका, तो आप बॉडी पैरामीटर हाँ अब सर। दिया, अब आइडियल वेट पे आ गया। अभी नहीं है सर, पर मेरी अंदर से बॉडी है ना, फिट होने हो रही है अच्छे अच्छा, से। अभी और कितना कम करना है? थोड़ा बहुत और? 5 5 किलो। 5 और करना है, मतलब 10 एक किलो कम हाँ। करना था आपको। लेकिन अच्छा लग रहा है, आपने 5 किलो कम करके भी आपको बहुत सारे हेल्थ हाँ सर। चैलेंजेस वो ठीक हुए। हाँ सो सर। सो थैंक यू अनीता जी। और आप जयपुर से हैं, और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। और ये कुछ लोगों के हमने एक्सपीरियंस लिए, क्योंकि अ, बाकी तो सभी लोगों के रिजल्ट्स हैं, और सभी लोगों से बात करना मुश्किल है। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने रेज हैंड किया, बहुत ही एक्साइटेड थे अपने रिजल्ट को शेयर करने के लिए। हम दोबारा इनका रिजल्ट लेंगे, क्योंकि रोज यदि हम क्लब ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फिटनेस के लिए ना, जो पैरामीटर तो आपको कुलदीप जी ने बताए थे, कि हमारा कितना बीएमआई रहना चाहिए, कितना बॉडी फैट फैट परसेंटेज होना चाहिए, कितना हमारा विसरल फैट होना चाहिए, है ना? अ, और ये सारे
पैरामीटर्स के बारे में जैसा बताते हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है कि 80% हमारा खाने पीने का रहता है, न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं आप, खाना पीना क्या ले रहे हैं, आपका डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, 20% एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सभी से कहना चाहूंगा